लिटरेरी टर्म्स के अंतर्गत आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एफोरिज्म क्या होते हैं। एफोरिज्म प्रोज डिवाइस है। एफोरिज्म प्रोज डिवाइस है, जैसे कि हमने देखा कि प्रोज है, पोइट्री है ना, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, और फिर उसमें आते हैं नॉवेल है, ऐसे है, ऑटोबायोग्राफी है, एटसेट्रा। तो यहाँ पर जो लिटरेरी टर्म है, हम प्रोज के लिटरेरी टर्म की बात कर रहे हैं, और हम यहाँ जान रहे हैं कि एफोरिज्म क्या होता है। तो एफोरिज्म का मतलब कहावत होती है। एफोरिज्म क्या होता है? कहावत होती है। तो एक कहावत है, किसी इंसान ने मतलब अपना पर्सनल उसका ऑब्जर्वेशन है, और उसके ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर, उसके स्वयं की एक्सपीरियंस अनुभव के बिहाफ पर वो किसी स्टेटमेंट को कहता है, किसी बात को कहता है, ठीक है। और वो क्या होती है? सामान्यतः वो सच है, वो बात सामान्यतः वो ट्रुथ होता है, ठीक है। मगर एफोरिज्म में हम क्या करते हैं? हम उसी को सत्य मान लेते हैं, है ना। इस तरह का एफोरिज्म होता है। और यहाँ अब हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा राइटर रहा है जिसने बहुत सारे एफोरिज्म लिखने के कार्य करे हैं। और एफोरिज्म क्या होता है, कुछ यहाँ से देखते हैं। तो एफोरिज्म क्या है? देखिए, एफोरिज्म एन ऑब्जर्वेशन, एन ऑब्जर्वेशनल, an observation, a statement that contains a general truth। तो ऑब्जर्वेशन होता है एक सामान्य, मतलब जो हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, वो ऑब्जर्वेशन है। एक स्टेटमेंट है, एक कथन है ये। और दैट कंटेन्स, जिसमें होता है, और क्या होता है? अ जर्नल ट्रूथ, एक सामान्य सच्चाई उस सेंटेंस में छुपी होती है। प्रोवर्ब्स वो होती है, मैगजीन्स वो होती हैं। तो प्रोवर्ब्स, मैगजीन, क्लीशे, प्रोवर्ब्स, मैगजीन, क्लीशे, ये क्या है? ये जो एफोरिज्म है, एफोरिज्म के ही अलग अलग फॉर्म्स हैं। प्रोवर्ब्स, मैगजीन्स, क्लीशे, ये सारे ही कहावत हैं। ये सारी ही क्या है? ये कहावत है। एफोरिज्म के ही ये अलग अलग तरीके हैं। अब ये जो एफोरिज्म होते हैं, हमें इनमें सेंटेंस पाए जाते हैं, इनमें जो वाक्य होते हैं, इनमें जो सेंटेंस होते हैं, कैसे होते हैं? प्रोवर्बियल होते हैं। प्रोवर्बियल प्रोवर्ब से बना है ना। तो कहावती होते हैं। एफोरिज्म का मतलब भी क्या होता है? कहावत से होता है, किसी वाक्य से होता है। वो वाक्य बड़ा छोटा सा है, एक जनरल ट्रूथ, एक सच्चाई उसमें छुपी हुई है, जिसे हम सच समझते हैं, सच मानते हैं, है ना। तो सेंटेंस कैसा होता है? प्रोवर्बियल होता है। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इस एफोरिज्म की, ये क्या है? एक्सियोमेटिक फोर्स है। एक्सियोमेटिक फोर्स है, एक वर्ड है क्या, यही वर्ड है क्या? एक्सियोम। एक्सियोम से ही बना है एक्सियोमेटिक, एक्सियोम से ही बना है एक्सियोमेटिक। और एक्सियोम का मतलब होता है सिद्धि, स्वयं सिद्धि की कोई बात कही है, तुमने अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस की बदौलत वो बात कही है। मगर ये तो जरूरी नहीं कि हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, हर जगह पर वो लागू रहे। मगर तुम, हमारे कहने का तरीका ऐसा होता है, एक्सियोमेटिक फोर्स इन एफोरिज्म में होते हैं, हम उन्हें स्वयं सिद्धि करते हैं, मतलब कि नहीं, हम उनको एक सिद्धांत बना देते हैं, हम उन्हें सिद्ध कर देते हैं कि हाँ, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। फॉर एग्जाम्पल, यहीं से एक ये वाला देखिए, सबसे पहले लिखा है कि फ्रेलिटी दाई नेम इज वीमन, फ्रेलिटी दाई नेम इज वीमन। तो एक छोटी सी ये बात है, कही है, और किसके बारे में कही है? ये वीमेन के बारे में कही है। और कहा है कि फ्रेलिटी, कमजोरी, तुम्हारा नाम है। अब ये जो लिखा है, आप जानते हैं कि हेमलेट ने ये कहता है इस बात को कि फ्रेलिटी दाई नेम इज वीमन। और क्या कहते हैं, अब ये क्या है भाई? कमजोरी वीमन, जो कमजोरी, वीमन तुम्हारा जो नाम है वो है कमजोरी है, ठीक है। अब ये बात हाँ हो सकता है कि मैन की कंपैरिजन में होता है, कि मैन की कंपैरिजन में जो वीमन है थोड़ा सा कमजोर होती है। पर ये सच्चाई, हाँ, ये तो बिल्कुल सच्चाई नहीं है कि हर परिस्थिति में, हर जगह पर, कोई पास्ट इतिहास उठा के देख लीजिए, या प्रेजेंट या पास्ट के आधार पर तुम फ्यूचर को भी सोच के देख लीजिए, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वीमेन जो है कि कमजोर है, वो है ना, कमजोरी का नाम
नाम वीमन है, या फिर ऐसी कौन सी बात है, मगर वो क्या है, उनके खुद के अनुभव से, अपने खुद के एक्सपीरियंस से उसने इस बात को कह दिया कि फ्रिलिटी दाई नेम इज वीमन। और फिर अब ये क्या बन गई भाई, कहते 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 ये एक कहावत बन गई, कहते कहते ये कहावत बन गई, और एक जनरल ट्रुथ ऐसा लगने लगा जब इधर उधर हम अपने आसपास समाज में सामान्यतः देखने लगे, इनके बारे में देखने लगे, वीमेन के बारे में, तो हमें यही समझने लगा कि वो कैसी है, कमजोर है, और कमजोरी ही तुम्हारा नाम है वीमेन, है ना। तो हम इस कहावत को ही सच बना बैठे, जबकि ये पश्चिमी देशों की है, और ये शायद मुझे लगता है कि वहीं से आई हुई है, और भी माइथोलॉजी में मिलती होगी, मगर हमारी हिंदू माइथोलॉजी में तो ऐसा है नहीं, वीमेन को कभी भी कमजोर नहीं समझा जाता, वहां तो उसे शक्ति का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात है। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सियोमेटिक फोर्स इसमें होता है, स्वयं सिद्धि होती है, स्वयं मान लिया, हाँ खुद से मान लिया, अपने एक्सपीरियंस से मान लिया, तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसा ही हो गया। तो एक्सियोमेटिक फोर्स हमें एफोरिज्म में देखने को मिलते हैं, और क्या है ये, लॉर्डेड विद विजडम, बुद्धिमत्ता से भरी हुई होती है। एफोरिज्म पिथी होती है, पिथी का मतलब है जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बड़े सुगठित होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। पॉइंटेड मतलब कोई बात कही है, ऐसी कही है कि जैसे पॉइंट होता है ना, पॉइंट क्या होता है, पॉइंटेड कोई चीज होती है तो वो चुभ जाती है। तो बात भी कुछ इस ढंग से, इस प्रकार से शब्दों को जोड़ तोड़ कर कही है, जिससे कि जो बात है हमें ट्रुथ भी लगती है, पॉइंटेड लगती है, और धीरे धीरे हमें वो सच लगने लगती है। जैसे पॉइंट तीर चुभ जाता है ना, तो वो बात भी हमें चुभ जाती है। और क्या होती है, प्रोफेटिक होती है। तो प्रोफेटिक कहने का मतलब है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होते हैं, गॉड के मैसेंजर होते हैं। अब जो भगवान के दूत है तो वो भगवान से रिलेटेड अच्छी बातें करेंगे, तो ये भी कैसी होती है, प्रॉफिटिक होती है। तो हमें ये बातें कैसी लगती हैं, कहाँ मतलब सच्चाई इनमें झलकती है, ये बातें होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई, जो फ्रांसिस बेकन है, उनके जो एसेज हैं, जैसे कि ऑफ स्टडी, ऑफ ट्रूथ, ऑफ रिवेंज, उन्होंने बहुत यूज किया है एफोरिज्म का, फ्रांसिस बेकन ने बहुत यूज किया है एफोरिज्म का। और देखिए वो कहते हैं, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। ठीक है, रिवेंज को जस्टिस कहा है उन्होंने, और कैसी जस्टिस की, वाइल्ड जस्टिस है, ये जंगली न्याय है, ये कौन, रिवेंज। अब ये वाली बात कहीं सिद्ध हो सकती है, सत्य हो सकती है, कहीं पर नहीं भी हो सकती, मगर उन्होंने इसको क्या बना दिया, एक जनरल ट्रुथ बना दिया। देखो और भी बातें हैं, जैसे कि क्राफ्टी मैन कंडम्स स्टडीज, कि जो चालाक व्यक्ति होता है, क्राफ्टी मैन जो होता है, वो कंडम मतलब हेट करता है, घृणा करता है, नफरत करता है, किससे, स्टडीज से, पढ़ने से। क्योंकि भाई चालाक व्यक्ति इसलिए करता है कि कोई सामने वाला पढ़ा लिखा होगा तो वही उसकी बात कैसे चल पाएगी, टिक पाएगी, इसलिए वो चाहता ही नहीं है कि कोई सामने वाला दूसरा व्यक्ति क्या है, होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, उसकी बातें काट सके। वो तो अपनी बात को ही क्या कहते हैं, बताना चाहेगा, उसे सत्य करना। इसीलिए वो क्राफ्टी मैन क्या करता है, कंडम करता है, हेट करता है पढ़ाई को, स्टडीज को। जबकि सिंपल मैन एडमायर देम, जो साधारण व्यक्ति है वो स्टडी को, सपोज अभी भी तुम ही किसी के सामने इंग्लिश बोलने लग जाइए, इंग्लिश नहीं तो संस्कृत ही बोलने लग जाइए, और या फिर हिंदी का ही शुद्ध हिंदी बोल लीजिए, तो सामने वाला सोचेगा भाई क्या बोल रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, लगता है ये इंटेलिजेंट है, बड़ा ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है, तो वो एडमायर करता है, हाँ भाई बहुत अच्छी तरह से बोला, एडमायर करता है। मगर जो वाइज मैन है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो उसे यूज करता है। तो ये स्टडी के बारे में उन्होंने, फ्रांसिस बेकन ने कहा है। ठीक है, अब एक और देख लीजिए क्या, कि यूथ इज ब्लंडर। यूथ क्या है, ब्लंडर है, गलती, और बहुत बड़ी गलती को ब्लंडर कहते हैं ना। मैनहुड क्या है, स्ट्रगल है, और ओल्ड एज क्या है, रिग्रेट है ना। कि यूथ ब्लंडर है, गलतियां हैं, मैनहुड जो है, जवानी जो है, स्ट्रगल है, संघर्ष है, और ओल्ड एज तो रिग्रेट है, पश्चाताप है। तो ये भी क्या है, ये इनके बारे में कहा है, ये कहावत है। तो यहाँ पर इसी तरह से हिंदी में भी बहुत सारी है कि भाई धर्म क्या है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, और अधर्म क्या है कि पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, है ना। तो ये धर्म अधर्म की ये परिभाषा इस तरह से एक प्रोवर्ब ही तो बन गई, दोहा टाइप का ही तो बन गया ये, तो उससे दी हुई है यहाँ पे, है ना। जैसे कि ऊंची दुकान फीके पकवान, अब जरूरी नहीं है कि
हर ऊँची दुकान की जो क्वालिटी है वो अच्छी ना हो उनके पकवान की, पर ये एक कहती तो एक सामान्य सत्य भी ये बन गया, ये सामान्य सत्य भी ये बन गया। तो इस तरह से ये कहावतें होती है, चली आती है और ये जनरल ट्रुथ बन जाती हैं और हमें इसके लिए याद रखना है कि एफोरिज्म कहावतें होती हैं, एफोरिज्म शॉर्ट सेइंग होती है, शॉर्ट विजडम से भरी हुई सेइंग होती है। फ्रांसिस बेकन ने बहुत यूज़ किया है इनको, चाहे वो ऑफ स्टडी ऑफ रिवेंज, तो फ्रांसिस बेकन ने इनको फ्लोरिश किया है। तो होप करती हूँ कि ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।